किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया कि हमें 31 रुपए धान का समर्थन मूल्य कब मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था अभी हमारे पास 4 साल बाकी हैं, अब 4 साल में हम विचार कर लेंगे। तो हमारा बालाघाट जिला धान बाहुल्य जिला और वहाँ पे सिंचाई के साधनों का बहुत अभाव है, नहरों की हालत खस्ता है और सदस्यगण यहाँ बैठे हैं, इनको ये बात हमेशा अखरती है कि हम लोग ये बोलते हैं कि घोषणा पत्र की हम बार बार याद दिलाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगी क्योंकि पूर्व में हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यगणों ने बहुत सारे हर विभाग के आंकड़ों पे बात की है। मैं बहुत ही व्यवहारिक बात करना चाहूंगी, जमीनी स्तर से जुड़ी हुई बात करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम सीधे जनता से जुड़े होते हैं और आज हम यहाँ उसी जनता के आशीर्वाद से चुन कर आए हैं प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ उसमें कहीं पर भी किसानों के उत्थान की कोई विशेष बात नहीं आई है। और जहां तक कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जो सरकार है, हमारी सम्मानित सदस्यगण यहाँ बैठे हैं, इनको ये बात हमेशा अखरती है कि हम लोग ये बोलते हैं कि घोषणा पत्र की हम बार बार याद दिलाते हैं। घोषणा पत्र की याद इसलिए दिलाना जरूरी होता है क्योंकि कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो अपने घोषणा पत्र के आधार पर ही चुनाव लड़ती है और उसी के आधार पर जनता के वोट भी प्राप्त करने की वो कोशिश करती है। आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं पर भी ये बात नहीं आती कि हम किसानों को 31 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी बालाघाट जिले के प्रवास पर आए थे और वहां पर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है धान बाहुल्य जिला है हमारा बालाघाट जिला, वहां पर किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया कि हमें 31 रुपए धान का समर्थन मूल्य कब मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था अभी हमारे पास 4 साल बाकी हैं, अब 4 साल में हम विचार कर लेंगे। तो ये घोषणा पत्र में आपने कहा था हम पूरा करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। लाडली बहनाओं की बात वहीं के वहीं रखी, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कही, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि किसान जहां का खुशहाल होगा वहां की व्यवस्था परिस्थिति खुशहाल होगी। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी किसानों की है और किसान अगर खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। इस बात को हमको सोचना पड़ेगा और जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक हमारा देश वो उन्नति नहीं कर सकता जो सपना हम देखा करते थे। माननीय, मैं सिर्फ मुझे बहुत कम समय अक्सर ही मिलता है, पर मैं 1 मिनट का आपसे निवेदन करूंगी, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें। विनम्रता के साथ आग्रह है मेरा कि मेरा यही कहना है कि हमारा बालाघाट जिला धान बाहुल्य जिला और वहाँ पे सिंचाई के साधनों का बहुत अभाव है, नहरों की हालत खस्ता है और 8 घंटे अभी सरकार ने नया शेड्यूल लेकर आई है कि 8 घंटे बिजली दी जा रही है किसानों को सिंचाई के लिए और उसमें भी बहुत ज्यादा भारी कटौती होती है। इस कारण हमारे यहाँ जो रबी की जो फसल लगी हुई है वो सूखने की कगार पे है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि मैं जब विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए भोपाल निकल रही थी, मेरे घर में कम से कम 500 किसान आए और उन्होंने यही कहा कि आप जा रही हैं विधानसभा के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ सरकार से यही बात रखी है हमारे तरफ से कि हमको पहले की तरह 18-20 घंटे बिजली दी जाए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी फसल चौपट हो जाएगी। और माननीय आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी पुनः, वैसे तो बहुत कुछ कहने को है लेकिन क्योंकि मैं महिला जनप्रतिनिधि हूँ इसलिए महिलाओं के हक और अधिकार की बात करना मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। माननीय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो लालबर्रा ब्लॉक है वहां पर 50 बिस्तर का अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 8 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं लेकिन मात्र 3 डॉक्टर वहां सेवाएं देते हैं। महिला चिकित्सक वर्षों से नहीं है, वर्षों से लगातार मांग हो रही है और हजारों महिलाएं प्रसव की गंभीर
जो उनके सामने तो समस्या आती, प्रसव पीड़ा से जब ग्रस्त होती हैं तो उनका उपचार वहां नहीं हो पाता और 25 किलोमीटर दूर उनको बालाघाट शहर में प्रसव के लिए भेजा जाता है। तो माननीय, मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार से, माननीय मंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, उन सभी से मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आप लाडली बहनों का भला चाहते हैं, उनका जीवन खुशहाल करना चाहते हैं, तो महिला डॉक्टर लाल बर्रा में अतिशीघ्र नियुक्त करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। हार्दिक धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नहीं बोले।